नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपके लिए मुखाकृति निर्माण हेतु यानी कि पोर्ट्रेट निर्माण के लिए तीसरे चरण की प्रस्तुति है। अब तक आपने जान लिया होगा कि आपके प्रायोगिक पेपर नंबर 2 जो कि पोर्ट्रेट स्टडी है, जिसमें कि आपको एक मुखाकृति का निर्माण करना है रंग से, लेकिन उससे पहले ये आवश्यक है कि पेंसिल से उसका एक क्लियर खाका बना लिया जाए, अर्थात जो भी सामने बैठा है मॉडल उसकी आपको एक पेंसिल द्वारा या चारकोल द्वारा स्केच तैयार करनी है। और इस हेतु मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दिए थे और 2 चरण हम वीडियो के शेयर कर चुके हैं। पहले चरण में आपने सीखा कि लगातार प्रैक्टिस करते हुए आपको एक अंडाकार आकृति का निर्माण करना है, और दूसरे चरण में आपने यह सीखा कि एक लंबी खड़ी रेखा इस तरह से खींची जाए कि वो पूरी इस अंडाकार आकृति को 2 भागों में दाएं से बाएं विभाजित कर दें। इस वीडियो में आप, जैसा कि सामने चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक आड़ी लाइन और आपको खींचनी है जो लगभग बीचों बीच ही खींचनी है, जिसके द्वारा अब यह अंडाकृति फिर से ऊपर से नीचे की ओर 2 भागों में स्पष्टतः विभाजित हो जानी चाहिए। ये मुखाकृति निर्माण के लिए सबसे सरल तरीका कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, अगर आपने इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो मुखाकृति का निर्माण बहुत मुश्किल नहीं होगा। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आड़ी रेखा क्यों खींची जा रही है। तो आड़ी रेखा का खींचा जाना इसलिए आवश्यक है कि इस जगह हमें मुखाकृति में सबसे इम्पॉर्टेंट आइज़ जो होती है उनका निर्माण करना है, और इस तरह से निर्माण करना है कि वो दोनों आँखें एक सीध में निर्मित हो सके। अक्सर मुखाकृति निर्माण करते समय विद्यार्थी इस बात का ध्यान नहीं रख पाते कि दोनों आँखें सीध में बन रही है या नहीं। इसलिए जब इस तरह की अंडाकार आकृति के पश्चात अगर बीच में एक लाइन डाल दी जाती है तो ये निश्चित समझिए कि आपको आँखों का निर्माण इस लाइन पर ही करना है, और ये लाइन आपको सचेत रखेगी कि दोनों आँखें एक सीध में ही बने, ऊपर नीचे ना बने। सिर्फ आपको इस वीडियो द्वारा, तीसरे चरण द्वारा इस बात पर ही कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि आड़ी लाइन खींचकर प्रैक्टिस करें। आँखों का निर्माण यहीं पर किया जाना है। अब आँखों के बीच में कितनी दूरी हो कि वो आनुपातिक रूप से सही बन सके, इसका ध्यान हम अगले वाले वीडियो में, जो कि चौथा चरण है, उसमें इस बात का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इन तीनों चरण में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। पहले अंडाकृति का निर्माण, फिर सीधी एक रेखा जो दाएं से बाएं अंडाकृति को विभाजित कर ले, फिर तीसरी रेखा जो कि आड़ी है वो ऊपर से नीचे 2 भागों में इस आकृति को विभाजित कर ले। तत्पश्चात अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों आँखों के बीच में आनुपातिक दूरी किस तरह से बनाई जाए कि गलती की संभावना कम हो और मुखाकृति का जो सामने बैठा है मॉडल, उससे अच्छे से मिलान हो सके। धन्यवाद।